नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 3 अगस्त 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी हमको यहाँ पर नई वीडियो डालेंगे, कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालेंगे, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाएगा दोस्तों, समय पर पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ उसकी पीडीएफ आप लोग वहीं से ही डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जो कि है avision.co.in, जहां पर आपको अ, सभी एग्जाम्स के बारे में और सभी ऑनगोइंग कोर्सेज के बारे में पता चल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है हमारे प्ले स्टोर्स पर, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें उपलब्ध कराई जाएगी। तो जुड़ जाइए फिर इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अविजन इंस्टीट्यूट, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के साथ और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। In West Bengal, the state government is creating 7 new districts. With the addition to these districts, what will be the total number of districts in the area? तो दोस्तों वेस्ट बंगाल से रिलेटेड न्यूज़ है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी बता दूं मैं आप लोगों को, वेस्ट बंगाल के गवर्नर ला गणेशन, ठीक है, जो कि नए बनाए गए हैं। ठीक है, पहले कौन थे? जगदीप धनखड़, लेकिन फिर वो दोस्तों प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, इसलिए उनको ये रिज़ाइन करनी पड़ी पोस्ट, और फिर इसकी जगह ला गणेशन जी को यहाँ पर असाइन किया गया। और सीएम हो जाएंगी ममता बनर्जी, और यहाँ पर जो कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर 7 नई डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जोड़ी गई है, तो करेक्ट हो जाएगा 30 डिस्ट्रिक्ट, राइट। पूरी बात करते हैं। वेस्ट बंगाल टू हैव 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट विद टोटल टैली रेज टू 30, राइट। The West Bengal government, led by Chief Minister Mamata Banerjee, has announced 7 new districts of the state. With the launch of 7 new districts, the total number of districts in West Bengal has increased to 30. Earlier, it was 23 in the state. Right? कौन कौन सी नई हुई है उसकी पूरी लिस्ट हमने यहाँ पर आपको दी है दोस्तों। सुंदरबन, इच्छेमती, रानाघाट, बिशुनपुर, जांगीपुरी, बहरमपुर, और एक और डिस्ट्रिक्ट का नाम है बसीरहाट रीजन। ठीक है, तो ये 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जोड़ी गई है सीएम ममता बनर्जी के द्वारा, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फॉर्म्ड अ टास्क फोर्स टू लुक इनटू द सिचुएशन ऑफ मंकी पॉक्स इन द कंट्री। हु इज द हेड ऑफ दिस टास्क फोर्स? अर्पणा दत्त शर्मा, रणदीप गुलेरिया, विनोद कुमार पाल और भारती प्रवीण पवार। Here the correct option will be option number C, that is विनोद कुमार पॉल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट कौन सा हो जाएगा? विनोद कुमार पाल, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज आप इसे ध्यान रखिएगा। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, आप डब्ल्यूबीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, एयरफोर्स का दे रहे हो, एलआईसी का दे रहे हो, ठीक है, तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है, क्योंकि करंट अफेयर्स इज लाइक वे टू क्लियर योर एग्जाम। तो अगर आप करंट अफेयर्स को नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आपको डाल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर फॉर्म्स स्पेशल टास्क फोर्स हेडेड बाय वीके पॉल टू मॉनिटर मंकी पॉक्स वायरस केसेस इन इंडिया। दोस्तों स्वाइन फ्लू, मंकी पॉक्स, कोरोना वायरस, इन सब के लिए एक हेड टास्क फोर्स बनाई जाती है। तो उसी दौरान, जैसे कि आपको पता है, पूरे विश्व में मंकी पॉक्स जो है दोस्तों, उसकी काफ़ी सारी, ठीक है, काफ़ी सारी यहाँ पर केसेस देखे गए, और उसमें से एक आपका क्या हो जाता है कि यहाँ पर उसका भी हेड किया गया टास्क फोर्स किसके द्वारा? वीके पॉल के द्वारा। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज कंस्टिट्यूटेड अ स्पेशल टास्क फोर्स टू मॉनिटर मंकी पॉक्स केसेस इन इंडिया। नीति आयोग member health VK Paul will be the head of the task force.
Other members of STF will include officials from the health ministry and representatives of the major medical and research institutes in the country. The STF has been tasked to monitor and provide guidance to the government on the expansion of diagnostic facilities and explore vaccination from the infection of the country. So far, India has reported four monkeypox cases, this which includes 3 cases in Kerala and 1 in Delhi. ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों केरला में ऑलरेडी 3 केसेस मिले हैं मंकी पॉक्स के, और दिल्ली में यहाँ पर 1 केस देखने को मिला है। इवन जयपुर में भी दोस्तों 1 केस देखने को मिला है। ऐसी न्यूज़ हमने आज या कल में पढ़ी थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि मंकी पॉक्स के केसेस अब भारत में भी फैल रहे हैं। कृपया अपने आप को सुरक्षित रखें। नेक्स्ट चलते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मोसिया तुनिया, अ गोल्ड कॉइन फॉर फंक्शन ऑफ अ लीगल टेंडर टू बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री? Zimbabwe, New Zealand, Singapore, Vietnam. Correct will be your option number A, that is Zimbabwe, right? तो ये आप यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। Zimbabwe launches gold coin as a legal tender to tackle inflation and boost currency. Now you can see the coin over here, right? पूरी बात करते हैं। The Central Bank of Zimbabwe, a Reserve Bank of Zimbabwe, has announced the launch of gold coins as legal tender to tackle situation of increasing inflation in the country and boost confidence in the local currency. The coin will be called Musia Tunia, which refers to Victoria Falls in the local Tonga language. The coins will have liquid asset status, which will make it capable of being easily converted to cash and will be tradable locally and internationally. The central bank also disbursed 2000 coins to commercial banks, right? तो यहाँ पर जो जिम्बाब्वे का सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे, उसने 2000 कॉइन्स यहाँ पर डिसबर्स किए कॉमर्शियल बैंक्स में दोस्तों वहाँ पे, और ये इजीली क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को टैकल कर सकते हैं और करेंसी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनी इंडिविजुअल और कंपनी कैन बाय द कॉइन्स फॉर ऑथराइज्ड आउटलेट सच एज बैंक्स। The decision to launch the gold coin as legal tender was taken by the government to moderate the very high demand of the US dollar, as high demand is not being matched by supply, right? तो ये ध्यान रखिएगा। क्या होता है दोस्तों, आपको पता है प्राइस ट्रिगर किस लिए होता है, इन्फ्लेशन किस लिए आता है? जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट? आज इसी तरीके से यहाँ पर इन्फ्लेशन क्या करता है, बूस्ट करता है, तो ये चीज़ बहुत गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जिम्बाब्वे ने उसका एक तोड़ निकालने के लिए मान लीजिए कि ये कॉइन यहाँ पर लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Pacific Dragon Ballistic Missile Defense Exercise is a bilateral drill held between 3 major countries. Which country is not a part of this exercise? US, Japan, South Korea, Philippines. Correct will be your South Korea, right? तो एस कोरिया, द यूएस, जापान होल्ड्स मल्टीलेटरल पैसिफिक ड्रैगन मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज। पूरी बात हम इसके ऊपर करेंगे। द बाइलेनियल पैसिफिक ड्रैगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन द मिलिट्री ऑफ साउथ कोरिया, US and Japan is being held from August 1 to August 14 off the coast of Hawaii. Pacific Dragon is basically a trilateral ballistic missile defense tracking event between US Navy, Japan, Maritime Self-Defense Force and Republic of Korean Navy. However, apart from the 3 countries, Canada and Australia are also taking part in the multilateral drill in 2022, which is led by US Pacific Fleet. इसका एम क्या है, टू इम्प्रूव द इंटरऑपरेबिलिटी एंड टैक्टिकल एंड टेक्निकल कोऑर्डिनेशन अमंग पार्टिसिपेंट्स इन डिटेक्टिंग, ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग, असेसिंग बैलिस्टिक टारगेट्स. इट ऑल्सो एम्स टू एनहांस द रीडनेस अगेंस्ट एस्केलेटिंग थ्रेट्स फ्रॉम नॉर्थ कोरिया. तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर 3 कंट्रीज ने अपना ट्राइलेटरल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का यहाँ पर पैसिफिक ड्रैगन में बेसिकली लॉन्च किया है, जहाँ से यूएस, जापान और साउथ कोरिया क्या करेगा, नॉर्थ कोरिया से होने वाले हमले पर डिफेंस करेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी राइट यहाँ पर इसका पार्ट बनेंगे। यूएस फ्लीट आपको उसका ध्यान रखना है नाम। इंटरनेशनल अफेयर्स है दोस्तों बेसिकली, तो आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Anchita Sioli has won the gold medal for India at the 2022 Brigham Commonwealth Games in which sport? Correct will be your वेट लिफ्टिंग। तो आप पहले इनकी फोटो देखेंगे। 29 years old इंडियन वेट लिफ्टर अंचिता शियोली has won the gold medal in men's 73 kg category by lifting a total of 313 kg. This is the third gold medal from India as 6th overall 2020 Commonwealth Games so far. Malaysia Eri Hidayat Mohammed performed its best for 303 kgs to claim silver. Canada's Shad Brezingi came third with a total lift of 298 kgs. Right? तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है।
कि इंडिया के 20 साल के लड़के ने 20 साल के एक नौजवान ने दोस्तों यहाँ पर गोल्ड जिताया है इंडिया को, ठीक है, 73 केजी कैटेगरी में 313 केजी लिफ्ट कर कर, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इंग्लैंड बीट विच टीम टू विन UEFA Women's Euro 2022 Championship? Correct will be Germany, right? England beat Germany to win Euro 2022 at Wembley Stadium. England beat Germany by 2-1 after extra time to win the Euro 2022 trophy in the finals played at Wembley Stadium in London on July 31st, 2022. This is for the first time that England team has ever won the European Championship, right? This is for the first time. Now this is gonna be important as international affairs में sports के question भी बनते हैं दोस्तों, ठीक है। Also, it is the first major trophy of England after 1966 since the England's men's team won the World Cup in 1966, right? तो ये भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और इन्होंने हराया किसको है, जर्मनी को, वेम्बले स्टेडियम में, ये भी आप थोड़ा सा नोट डाउन करके रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, What is the theme of the World Breastfeeding Week in 2022? Correct will be a step up for breastfeeding, educate and support. तो यहाँ पर दोस्तों ब्रेस्ट वर्ल्ड डे वीक मनाया जा रहा है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रेज अवेयरनेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर मदर्स एंड इन्फेंट्स। आजकल बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, माँ जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग में बिलीव ही नहीं करती, और वो बोलती हैं ठीक है नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है उसी तरीके से, बट जो पुराने मेथड चले आ रहे वही हमारे नवजात बच्चों के लिए अच्छे हैं, जो इन्फेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका थीम आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये वीक ऑर्गेनाइज करता है वाबा, WHO एंड यूनिसेफ फ्रॉम 1991, राइट। सो प्लीज आप इसे क्या करेंगे, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, August 01 is dedicated to commemorate which day all over the world annually? Correct will be your वर्ल्ड लंग कैंसर डे। तो दोस्तों अगस्त 1 को वर्ल्ड लंग कैंसर डे के बिहाफ से भी जाना जाता है, और यहाँ पर एवरी ईयर द वर्ल्ड लंग कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन August 1 टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर एंड हाईलाइट द इश्यूज ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट रिसर्च फंडिंग टू द एलिमेंट, राइट। लंग कैंसर, इसके एलिमेंट्स के लिए रिसर्च में उतनी फंडिंग ही नहीं है, ठीक है, ताकि हम इसकी पूरी तरीके से, जैसे हमने कैंसर के ऊपर फतेह पाई है, इस तरीके से हम लंग कैंसर पर भी पा सकें। तो बिना मतलब फंड्स की कमी की वजह से प्रॉपर रिसर्च नहीं हो पा रही, और इसीलिए इस दिवस को मनाया जाता है ताकि इस दिवस को भी हम उतना ही तवज्जो दें। द कैंपेन वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन 2012 बाय द Forum of International Respiratory Societies in the collaboration with the International Association for the Study of Lung Cancer and also the American College of Chest Physicians, right? The IASLC is the largest organization in the world of the kind of that only deals with the लंग कैंसर। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रह जाता है, लेकिन थीम नहीं है तो थीम आपको याद नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेडिकेटेड विच डे टू बी ऑब्जर्व्ड एज मुस्लिम्स वुमेन्स राइट डे एवरी ईयर इन द कंट्री? नाउ द करेक्ट ऑप्शन विल बी August 1। August 1 को दोस्तों मुस्लिम वुमेन्स राइट डे भी मनाया जाता है अक्रॉस द नेशन टू इनैक्ट द लॉ अगेंस्ट द ट्रिपल तलाक। The first Muslim Women's Day observed in 2020, and the Government of India enacted the law against triple talaq on August 1, 2019 to make the social malpractice of triple talaq in a criminal offence. The law is formally called the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019. It prohibits the practice of instant divorce by Muslim women. Any violation of law is punishable by jail in term of 3 years. ट्रिपल तलाक, तलाक तलाक बोलती तलाक हो जाता है दोस्तों, ठीक है, वैसा टाइप ट्रिपल तलाक जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्लिम मेन इस चीज का गलत फायदा ना उठा पाए, वायलेशन ऑफ लॉ ना करे, इसके लिए पनिशेबल ऑफेंस भी रखा गया है फॉर द 3 years ऑफ जेल। तो यहाँ पर मुस्लिम विमेंस राइट डे मनाया जाता है अगस्त 1 को हर साल, हमारे भारत में 2020 से प्रथा चली आ रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर, फाइडल वल्देज रामोस who has passed away recently was the former president of which country? ऑर्बिचरी है दोस्तों, डिमाइस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, करेक्ट हो जाएगा फिलीपींस। फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फॉर्मर फिलिपिन प्रेसिडेंट फाइडल वल्डेज रामोस has passed away due to complication of COVID-19. He is 94 years of age.
Ramos served 12th President of Philippines from 1992 to 1998 and he was a military officer by profession. Right? तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करती है सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों को मिल जाए। और कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए। कोई भी टॉपिक के ऊपर डिस्क्रिप्टिव वीडियो आप चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर आप बता सकते हैं। तो बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।